नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में रिपीट होते हैं जीके के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल 5000 प्रश्न हमारे पास अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो सीरीज में जितनी भी एग्जाम रेलवे के द्वारा ली जाती है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर एएलपी का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो या फिर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, पिछले 10 सालों में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने उन क्वेश्चंस में से उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और अक्सर बच्चे ये गलत करते हैं। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपके लिए पहले नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप इस वीडियो सीरीज की पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं दूंगा। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी रेलवे ने अभी पिछले 10 सालों में एग्जाम लिए, आपको पता होगा कि एनटीपीसी का एग्जाम 2 बार हुआ है दोस्तों। एनटीपीसी का एग्जाम एक तो आपका 2015-16 में हुआ था और उसके अलावा 2020 और 21 में एग्जाम हुआ था। तो ये 2 बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। तो ये भी मान के चलिए कि एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हमने इन 5000 प्रश्नों में कवर किए हैं। साथ में आपका ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया और जूनियर इंजीनियर, ये चारों एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस जीके के रिपीट हुए हैं वो भी हमने इसमें कवर किए हैं। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों ने इसका फॉर्म भर रखा है, आप लोग इस सीरीज को पूरा कंप्लीट जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप हर क्वेश्चन का आंसर लिखें, लेकिन एक भी बच्चा नहीं लिखता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, मुझे सिर्फ 5 ऐसे स्टूडेंट चाहिए। मैं आज देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उनका अक्षर से एकदम लिखते हैं। देखिए, आपको आंसर नहीं पता है तो जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको पूरा आंसर लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है ABCD, ये इससे आपको कभी भी याद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरे सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई, तो आपको लिखना है, आपको सन लिखना है। यहाँ पे जो भी इसका आंसर रहेगा उसका आपको ईयर लिखना है पूरा, और हो सके तो उसके साथ आपको ये भी लिखना है कि मानवाधिकारों की घोषणा डैश करके ये। तो आप ऐसा लिखेंगे तो आपको याद होगा। आप ABCD लिखते हैं और आपको इससे कुछ याद नहीं होगा, आप गेस कर देते हैं और आपको याद नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, पहले नंबर का वीडियो है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये जानकारी दे दूँ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 10 वर्षों के आपको 5000 प्रश्न कंप्लीट कराने वाले हैं। उसके लिए मैंने आपको टोटल 5000 प्रश्न हैं, तो ये मैं आपको कितने वीडियो में प्रोवाइड करूंगा ये बता देता हूं। हम आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम एक साथ पूरा आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर मैं आपको 100 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और हर वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार आपके 5000 MCQ कंप्लीट होंगे। दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कमेंट बॉक्स में आप आपकी एग्जाम का नाम जरूर लिख देना। आपकी एग्जाम का नाम मतलब आरआरबी एनटीपीसी डैश करके आपको इस सीरीज का नाम लिखना है, या फिर ये लिखिएगा आप कि रेलवे प्रीवियस MCQ, जिससे कि जैसे ही आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा, जहां पर उस लिंक पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात भी आपको बतानी थी। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जितने भी इस सीरीज में जितने भी वीडियो आएंगे, 100 वीडियो आएंगे इस सीरीज में, तो आपको जो कंप्लीट मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे भी जोड़ दूंगा। तो आप एक एक करके सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको हर क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा देना है। मुझे सिर्फ 5 ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो स्पेशली उनको डायरेक्ट ये इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
तो कमेंट बॉक्स में सभी इसका पूरा आंसर लिखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा 1948 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएं। समूह की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? समूह की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बर्ब्यूटेरिक अम्ल। ये समूह की तरह काम में लाया जाता है। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, साइंस के जितने भी टॉपिक हैं और आपका जीके हैं, जितने भी टॉपिक है, जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे पूछता है वो सभी मैंने कवर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है, मतलब वहां पर जितना भी ऊर्जा होती है वो भूतापीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है? विद्युत चुंबकों में इनमें से कौन सी धातु काम में आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। नर्म लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो सातवाहन वंश का कौन राजा था? तो ये थे दोस्तों राजा हाल। देखिए राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था और उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। ये क्या है दोस्तों? गाथा सप्तशती प्रेम कथाओं का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को कैरेबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है कैरेबियाई सागर का मोती? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूबा को कहा जाता है कैरेबियाई क्षेत्र का मोती कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? कमेंट बॉक्स में सभी उत्तर लिखते चले। देखिए आपने बर्न नहीं करना है, अगर आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखे, लेकिन पूरा आंसर लिखे, आपको याद होना चाहिए। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में परिवार नियोजन बीमा योजना इक्वल टू बताएंगे तो 2005। कब लॉन्च हुई थी? सन 2005 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ था? किस युद्ध में हुआ था तोपों का पहली बार उपयोग? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में ये तो लिख ही लेना। 1526 में। किसके बीच हुआ था? 100% पूछा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी इसमें याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय की खेती के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए असम स्थित बराक घाटी। बराक घाटी इक्वल टू चाय की खेती। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है और सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा गया है। ठीक है, चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है? ब्याज दर नीति किस नीति का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का। ब्याज दर नीति एक प्रकार की मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक मंदी से सर्वाधिक अप्रभावित रहा है? तो किस देश पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा था आर्थिक मंदी का? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस आर्थिक मंदी से सर्वाधिक अप्रभावित देश रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? तो सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य माना जाता है दोस्तों महाराज दलीप सिंह। महाराज दलीप सिंह जो कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, वे महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो ये मिली थी मालाबार में अरब व्यापारियों से। भारत से रोमन साम्राज्य को आयात किया जाता था। क्या आयात करते थे? तो काली मिर्च। रोमन साम्राज्य को क्या आयात किया जाता था? काली मिर्च का आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना आपकी मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है?
मेघालय राज्य में स्थित है। इसे 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन किया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.54 मेगावाट है। चलिए बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? मोंटोगोमरी पाकिस्तान के पंजाब में है। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में, और यहां पर हड़प्पा स्थल है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। यहां पर कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल मौजूद है। अगला प्रश्न है, दीवान मणि रामदत्ता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? तो दीवान मणि दत्ता का जन्म सबसे पहले याद रखिएगा 17 अप्रैल 1806 को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने असम में सबसे पहले चाय के बागान स्थापित किए थे, और 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो कहाँ पर है ये विद्रोह? का किस क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह? तो ये असम में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? असम में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी 1972 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। इसके पहले किसका भाग था? मेघालय असम का भाग था। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक रही थी। इसमें सिंचाई कृषि को मुख्य स्थान दिया गया था। भाखड़ा नागल बांध की स्थापना भी इसी योजना के तहत हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? तो भारत सरकार ने किस वर्ष की थी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत? तो ये 1995 में की थी। कब की थी? 1995 में, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए व प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है। अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 2014 में इसरो को दिया गया था। ठीक है, चलिए बताएंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये आपका ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1948 से 1957 में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया? तो इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? तो ये धर्मों की चर्चा के लिए। इबादत खाना किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लंदन की संधि। प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में लंदन की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो किस सन में बनाया गया था? 1906 में। 1906 में बनाया गया था स्थायी संस्था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी 1861 में। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, और इसको स्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो ये 1906 में बनाया गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसकी स्थापना यहाँ पर लगा देते हैं, कुछ बच्चे गलत टिक कर देते हैं, तो ये स्थापना का वर्ष है, ठीक है ना, और इसको स्थायी संस्था 1906 में बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? तो अल्पसंख्यकों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, चयनित अल्पसंख्यकों के लिए होती है। चलिए तन्नी थाराई राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित? बताएंगे दोस्तों, तन्नी थाराई राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। तन्नी थाराई राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2072 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर आपका सांभर, हिरण, हाथी, भौंकने वाला हिरण, बाघ, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। ऑप्शन ए राइट आंसर, सिंधु व झेलम के बीच, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर,
पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें हमेशा पढ़ा है अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। जो पानी में हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विश्वास आज्ञा पालन संघर्ष नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर, मुसोलिनी ने। विश्वास आज्ञा पालन संघर्ष का नारा मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी पूछे जाते हैं, तो ये आपके ऋषभदेव है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए टोटल, ठीक है ना। जिनमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और 22वें कौन है? अरिष्टनेमी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये गांधी मेमोरियल लेप्रोजी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। अवार्ड की स्थापना 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रोजी फाउंडेशन ने की थी। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा कुष्ठ रोगियों की सेवा व इस बीमारी के प्रति उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्मृति में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? MPEDA की स्थापना तो ये आपका 1970 में हुई थी। जो MPEDA है दोस्तों, भारत सरकार की एक कंपनी है और इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1970 को हुई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि में स्थित है इसका मुख्यालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर, 1987 में। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार बताया है, ऑप्शन इज राइट आंसर। पाल वंश की संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 770 ईस्वी तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका में सर्वप्रथम कौन सी बस्ती आबाद की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, जेम्स टाउन बनाया था इंग्लैंड ने अमेरिका में। सबसे पहले कौन सी बस्ती बनाई थी? जेम्स टाउन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिएगा। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको सेप्रोफाइट कहा जाता है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं उन्हें सेग्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, जो कि नारियल का खाने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंद बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चंद बरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो की रचना जो प्रसिद्ध कवि है चंद बरदाई ने की थी। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। इनके थे दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1756 से 63 के बीच हुआ सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इंग्लैंड व फ्रांस के बीच। किन के मध्य हुआ था? इंग्लैंड व फ्रांस देश के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? तो यह आया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे वॉन डायमंड्स लैंड कहा जाता है? इनमें से किसे वॉन डायमंड लैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई है? तो ये बनवाई थी दोस्तों उस्ताद मंसूर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसने बनवाई थी? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के नामचीक और नामफूक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है? जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है तो इनको ट्रांसपोशंस कहा जाता है। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोशंस कहा जाता है। इसकी खोज
बारबेरा कील नटक के द्वारा की गई थी। बारबेरा कील नटक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। दोस्तों आज का हमारा पहले नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। टोटल हम 5000 क्वेश्चंस हम 100 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी एग्जाम का नाम लिख दें, आपके आरआरबी जोन का भी नाम लिख दें, हम रिप्लाई में आपको पूरी लिंक दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए बच्चा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।